हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ आई है। यूपीपीएससी में वैकेंसी आ गई है, तो मैं उसी का नोटिफिकेशन आ गया है। एप्लीकेशन बिगिनिंग हो गई है। आज से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही देर में। तो उसी वैकेंसी की मैं खबर आपके पास लेकर आई हूँ इस वीडियो में। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी लोग देखें और अप्लाई करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। वैकेंसी कैसे क्या है, कितना डिटेल है, पोस्ट कौन कौन सी है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगी। यूपीपीएससी प्री 2020 ACF RFO रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं A1E1 2020। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन मैं आपको देती हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन बिगिन 21 अप्रैल 2020, यानी कि आज से। अभी फ़िलहाल इस टाइम लिंक एक्टिवेट नहीं है, लेकिन शाम 5 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन की है 18 मई। 18 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फ़ी जो आपको पे करनी है उसकी भी 18 मई है। कंप्लीटेड फॉर्म का इन्होंने 2 दिन एक्सटेंड, क्योंकि वो फ़ीस का 2 दिन का होता है। तो आप 21 मई तक, अब जो आप फ़ीस 18 तक करने के बाद कंप्लीट फॉर्म जो आपका है वो 21 मई तक आप कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, नोटिफाइड जल्दी होगी। जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। एडमिट कार्ड की भी अभी कुछ डेट नहीं आई है, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी जैसे ही आएगी। जनरल OBC की फ़ीस है 125 रुपये, SC ST की 65 रुपये, PH कैंडिडेट्स की 25 रुपये। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू SBI मॉब्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI ई चालान मोड ओनली। ये तो अपडेट्स 21 अप्रैल है, याद रखिएगा। आज ही से है, तो आप आज से ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ा हैवी हो जाता है सर्वर। तो आप लोग जितना जल्दी कोशिश करिए। वैसे इसकी लास्ट डेट 21 मई है, फ़ीस की 18 मई है। एलिजिबिलिटी में आपको बता दूँ, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर ACF एंड RFO। बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब ACF और RFO यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस ही चाहिए। मिनिमम एज 21 साल, आप 21 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एक्स्ट्रा एज़ पर रूल्स वो वैसे ही चलेगा। OBC का जितना भी वेटेज है 3 साल, आई थिंक SC ST का 5 साल, जो जैसा भी जिसको वेटेज है वो रहेगा। बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 40 साल है। वैकेंसी डिटेल्स में आपको बता दूँ, टोटल 200 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, जो कि अभी टेंटेटिव है। फर्स्ट पोस्ट है सब रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको LLB में। सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रुप 2 ग्रेड 1। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए साइंस BSc एग्रीकल्चर में। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी की है, जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपको। डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर UP एग्रीकल्चरल सर्विस ग्रुप B है, डेवलपमेंट ब्रांच। इसमें बैचलर डिग्री आपको चाहिए BSc साइंस में, मतलब होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिटर, इसमें आपको कॉमर्स होना चाहिए, आई मीन BCom होना चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड D है। इसमें आपकी साइंस या फिजिक्स में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BSc होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री भी चलेगी। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है। इसमें आपको बैचलर डिग्री आर्ट्स विद सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स चाहिए। एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स भी चलेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री इन सोशलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क। सीनियर लेक्चरर की है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद B.Ed एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनर ऑफिसर की है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और सोशल वर्क और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू, और PG डिप्लोमा in any branch of social work from any recognized institute of social work. Next is designated officer, food safety officer, master degree in chemistry as one of the subject or at least one of qualification prescribed for direct recruitment to the post of food safety officer given as below. बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस और वेटरनरी
वेटरनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इक्वलेंट रिकॉग्नाइज्ड। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और एग्रीकल्चरल साइंस। नेक्स्ट इज लेबर इन्फॉर्मेंस ऑफिसर की है, लेबर इन्फॉर्मेंट ऑफिसर, बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, जैसा कि आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रुप 2 की है, बीएससी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए। इकोनॉमिक, अगर आपने इकोनॉमिक्स से भी करी है बैचलर डिग्री तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। लॉ ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में आई है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए एलएलबी में। लॉ ऑफिसर की है मंडी परिषद में, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन इन द कंसर्न बार काउंसिल, 5 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिस भी चाहिए आपको। मार्केटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ग्रुप 2 में है मंडी परिषद में, इसको बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किसी में भी आपको बैचलर डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर की है मंडी परिषद में, इसमें आपको कॉमर्स में बैचलर डिग्री चाहिए। सीनियर शुगरकेन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की, इसमें मास्टर डिग्री आपको एग्रीकल्चरल साइंस में चाहिए। वेटरनरी एंड वेलफेयर ऑफिसर की है, बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस में चाहिए, बीबीएससी एंड एएच होना चाहिए आपको। अब आपको बताओ हाउ टू फिल फॉर्म। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट प्री 2020 असिस्टेंट कंजर्वेटर Forest ACF and Regional Forest Officer RF for recruitment. Candidate can apply between 21st April to 18th of May. कैंडिडेट रीड द फुल नोटिफिकेशन। आप जैसे ही अभी नोटिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट नहीं है, आप फुल नोटिफिकेशन वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स आपको सब कुछ डालना होगा। काइंडली रेडी स्कैन कॉपीज डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, आपको इनके स्कैन कॉपीज चाहिए होंगी अप्लाई करने के लिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, क्योंकि वो चेंज नहीं होता बाद में। एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म। ये तो आपका पूरा डिटेल था। आपके पास स्कैन कॉपी मैंने बताया, फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ जो भी आप लगा रहे हो, आधार, पैन, वोटर आईडी, जो भी हो उसका स्कैन होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डेट्स बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, पोस्ट बता दी। तो फ्रेंड्स, ये प्री एग्ज़ाम की तैयारी आप में लग जाइए, फॉर्म को भर दीजिए, शाम को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इस टाइम लिंक एक्टिवेट नहीं है, मैं ये दोपहर 11 बजे का आपको बता रही हूँ, सुबह 11 बजे का। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, थोड़ी देर में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्ट विद माई चैनल, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर